गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमाणु संरचना टॉपिक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ पर पहले हम जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु कैसा होता है? एक अति सूक्ष्म कण होता है। परमाणु में क्या होता है? नाभिक होता है, नाभिक, और नाभिक के बाहर क्या होती हैं? कक्षाएं होती हैं। ये क्या होता है परमाणु का? नाभिक। और नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी से क्या होता है? पी से होता है प्रोटॉन और एन से होता है न्यूट्रॉन, और ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का, प्रोटॉन पे प्लस का, और एन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज हो गया, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसलिए नाभिक हमारा कैसा होता है? धनावेशित। पॉजिटिव हो गया ना पूरा, प्लस का चार्ज हो गया। तो प्लस का, धन का मतलब क्या होता है? प्लस, और ऋण का मतलब माइनस। तो धनावेशित। नाभिक कैसा हो गया? धनावेशित। और नाभिक के बाहर की जो कक्षाएं हैं, यहाँ पर क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये हो गई कक्षाएं इसकी। तो परमाणु हमारा कैसा होता है? एक अति सूक्ष्म कण होता है जिसमें नाभिक उपस्थित होता है, और नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है, जिस कारण नाभिक हमारा धनावेशित होता है। और नाभिक की बाहर कक्षाएं होती है, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घुमा करते हैं। ये हो गया। इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं? आफबाउ ने इसके बारे में क्या बताया? सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया था? आफबाउ ने। परमाणु के बारे में किसने बताया? आफबाउ ने। आफबाउ का सिद्धांत। तो आफबाउ ने क्या कहा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरा जाता है। ये हो गया हमारा। ये किसने बताया था? आफबाउ ने बताया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को हम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरते हैं। मतलब क्या हो गया कि जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, और जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। तो इन्होंने पहला पॉइंट क्या बताया? कक्षा के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को तो कक्षा आएगी पहले। कक्षा कहा जाए या फिर कोश कहा जाए या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाए, बात एक ही है। कक्षा कहें, कोश कहें, ऊर्जा स्तर कहें, बात एक ही है। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n²। यानी पहली कक्षा आएगी तो पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? यहाँ n की वैल्यू 1 रखिए तो 1 का स्क्वायर 1, 2 हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 3 रखिए यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। इस तरीके से हम क्या भर सकते हैं? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन तो भर दिया, अब उनका उपकोष कैसा हो? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? उपकोष या फिर उपकोष कह दें, या फिर उपकक्षा कह दें, या फिर उप ऊर्जा स्तर ये कह दें। इसको 4 भागों में बांट दिया गया। इन्होंने बांट दिया SPDF। एस से क्या होता है? स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। ये हो गया स्फेरिकल, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। हमें इसका फुल फॉर्म नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना है कि एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो सकती है, एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या
14 हो सकती है। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते हैं। यानी कि S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। अब इनकी S में डिब्बे कितने बनते हैं? S में डिब्बे बनते हैं 1। P में डिब्बे कितने बनते हैं? 6 है तो 6 का आधा कर देंगे, कितने हो गए डब्बे? 3। D में 10 है तो 10 का आधा कितना हो गया? 5। तो 1 2 3 4 5। F में 14 तो F 14 का आधा कर दीजिए, कितना हो गया? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए, तो इलेक्ट्रॉन 2 है ना, तो पहले देखिए ऊपर की तरफ भरेंगे, फिर नीचे की तरफ 1 2। अब 6 है तो 6 भरिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। D में 10 है तो 10 भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। F में 14 है तो 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। लाइन से भरेंगे काउंट करके, ये नहीं कि दोनों एक ऊपर एक नीचे तो डायरेक्ट भर दिया, फिल कर दिया। डायरेक्ट फिल नहीं करेंगे, पहले लाइन से काउंट करेंगे फिर उसको हम लोग फिल करेंगे। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे हम, उसका डायग्राम बना लेते हैं। इसके 2 डायग्राम होते हैं। हम पहले आपको जो बुक्स में डायग्राम मिलता है, बुक्स में आपको आप वाव का प्रिंसिपल आप डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा डायग्राम। हम दूसरा आपको सिंपल मेथड बताते हैं कि किस तरीके से भर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डब्बा हमने बनाया, एक सीढ़ी बना दी, फिर इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 और ये हो गया 4। अब इसको हाफ कर देंगे हम लोग, हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, हाफ कर दिया। अब सबको SPDF होता है ना, तो सबको 2-2 बार लिखेंगे हम लोग, सबको 2-2 बार लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, S S P P D D F F। यहाँ पर भी S S P P D D S S P P S S। ठीक, अब 1 को सिर्फ 1 एक बार लिखेंगे, बाकी सबको 2 बार। तो 1 2 2 3 3 4 4 5। अब बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। ये हो गया। इस तरीके से भर लिया अब हमने, तो ये सिंपल सा हो गया। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5S 6D 7P 8S। इस तरीके से चलेगा। और एक और हम बता देते हैं, आपको जो सिंपल लगे आप वो लर्न करिएगा। देखिए सब क्या करेंगे हम, 1 से लेके 7 तक S को लिख लेते हैं, 1 से लेके 7 तक। तो यहां पर देखिए 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S। सबको 2 बार लिख लिया हमने, इस सब मतलब S को 1 से लेकर 7 तक लिख लिया। अब P को लिख लेंगे हम लोग, तो 2P 3P 4P 5P 6P। P को सिर्फ 6P तक लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे हम, S हो गया, P हो गया, अब क्या आएगा D, तो 3D 3D 4D 5D 5D और 6D यहां तक लिख देंगे। अब DSPD हो गया, अब क्या आएगा, F आ जाएगा। तो F क्या होती है, 4F 5F। बस अब इसको क्रॉस तिरछा लेंगे हम लोग, तिरछा एरो बनाएंगे इस तरीके से। ये हो गया। ये बन गया। अब इसको मिला देंगे पीछे से, इस तरीके से मिलाएंगे। सब लोग बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे बीच में 2-2 लाइन गैप करके बनाएंगे, नहीं तो सबका मिक्स हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। देखिए यही जो है इसी को मैंने इसमें बना दिया। तो आपको जो इजी लगे, ये इजी लगता है तो आप इसको लर्न करिएगा, ये इजी लगता है तो इसको लर्न करिएगा। अब इसको पीछे से हम लोग भरेंगे, पीछे से चलेंगे।
पीछे से, इस तरीके से। मतलब पहले 1s 2s, फिर पीछे आया 2p, 3s, फिर पीछे गए 3p 4s, इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए हम लोग कैसे भरते हैं। अब कोई तत्व ले लेते हैं, जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, पहले सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम में हमें तत्वों को भरना है, तत्वों का भराव करना है। तो कैसे करेंगे, तो पहले इसका परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर भर देते हैं हम लोग 11। तो अब देखिए पहले किसमें भरा जाएगा, 1s, 1s आया। तो 1s, s में कितने भर सकते हैं हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर दिया। फिर क्या आया 2s, तो 2s में कितने भर सकते हैं, 2। फिर क्या आया 2p, तो p में कितने भर सकते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉन हम लोग, 6, तो 6 भर दिया। अब यहाँ गिनते भी जाएंगे, 6 2 8, 8 2 10, 10 हो गए। अब कितने बच गए, 1 बचा। तो 1 के लिए आगे जाएंगे, यानी कि 3s, s में अधिकतम 2 भर सकते हैं, बट यहाँ पे बचे कितने हमारे पास, 1। तो यहाँ पर हम कितने भरेंगे, 1। तो s में कितने हो गए, 1। तो सोडियम का क्या बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। यही आफाओं ने कहा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर भरा जाता है। यानी कि पहले s में, फिर p में, फिर d में, फिर f में। सोडियम हो गया। कुछ और देख लेते हैं हम लोग, Mg का ले लेते हैं। तो Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें भरेंगे तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s, यहाँ काउंट कर लेते हैं, 6 2 8 2 10, कितने बच गए, 2। तो 2 भर सकते हैं, तो भर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे क्या ले लेते हैं हम लोग, सल्फर ले लेते हैं। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। तो 16 में पहले भरते हैं, तो पहले किसमें भरेंगे, s में। तो 1s2, फिर किसमें भरेंगे, 2s2, फिर 2p6 3s2, यहाँ काउंट कर लेते, 6 2 8 2 10, 10 2 12, कितने बच गए, 4 बचे। तो 3s के बाद अब क्या आता है, तो हम डायग्राम में चेक कर लेंगे, तो क्या आता है 3p। p में अधिकतम कितने भर सकते हैं, 6 भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए, 10 2 12 4 बचे। तो हम कितने भर देंगे, 4 भर देंगे। तो ये हो गया हमारा सल्फर का हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इसी तरीके से सब में भरा जाएगा, सब में भरा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ हम प्लस माइनस वाले भी देख लेते हैं। जैसे क्या दे रखा है, Na पर प्लस चार्ज। प्लस का मतलब जितने भी प्लस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल देंगे। जैसे कि सोडियम का नॉर्मल क्या होता है, 11, मगर यहाँ प्लस चार्ज है, तो प्लस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 निकाल देंगे तो कितना हो गया, 10। तो 10 हम क्या रखेंगे, माइंड में याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि 10 का हमें बनाना है, 11 का नहीं बनाना है। तो यहाँ पर भरेंगे, तो पहले किस में भरेंगे, s में। तो 1s2 2s2 2p6 हो गया पूरा, है ना। ऐसे ही देख लेते हैं हम लोग Mg पर 2 प्लस चार्ज दे रखा है। तो Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, यहाँ पर 12 होता है, और 2 प्लस का चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ पर। यानी कितने का बनाएंगे हम लोग, 10 का। तो 10 का बनाएंगे तो फिर से यही बन जाएगा, 1s2 2s2 2p6। ऐसे ही कैल्शियम का ले लेते हैं हम लोग। तो कैल्शियम का Ca, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20। इसका बनाएंगे तो पहले हम किसका बनाएंगे, कैल्शियम नॉर्मल का बनाएंगे, कि 20 का परमाणु क्रमांक 20 का बनाएंगे पहले। तो पहले लाइन से भर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, काउंट कर लेते हैं। तो 10 और 10 और 8 18, कितने बच गए, 2। तो 2 के लिए किस में भरेंगे, आगे 4s में। तो 4s2। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना था, Ca पर 2 प्लस का बनाना था, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो 2 यहाँ से हटा दीजिए, तो लाइन से कहां तक जाएगा हमारा, 3p6 जाएगा। तो अब लाइन से भर लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हो गया। तो यानी हमारा Ca 2 प्लस चार्ज का क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, हुंड का नियम पढ़ेंगे, और इसी के आज मैंने प्लस का बताया, नेक्स्ट क्लास में हम माइनस के बताएंगे और कुछ अपवाद भी बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।